अस्सलाम वालेकुम। दुआ से पहले सुन्नत बितर से पहले इसलिए मैं खड़ा हो गया हूँ। लोग सुन्नत बितर के बाद भाग जाते हैं। आप लोग खाना खा के आए हो, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मेरी दावत है और मैं भूखा हूँ, फिर भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस इलाके में सबसे बड़ा फितना आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस इलाके का सबसे बड़ा फितना क्या है, और उलमा, यहाँ के उलमा भी इस फितने से डरते हैं। और जो इस फितने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया, या तो उस आलिम को बदनाम किया गया या उनके साथ मारपीट हुई। यहाँ तक के बरेली शहर के अंदर 1 महीना पहले का वाक़या है, उर्से ताजुश शरिया का पोस्टर लगी हुई थी एक मस्जिद में, मस्जिद के बाहर। बरेली शरीफ का वाक़या बता रहा हूँ। उस पोस्टर को उन लोगों ने रातों रात उस पोस्टर के ऊपर अपने पीर का पोस्टर लगाया, और जब कमेटी वाले ने उसको हटाया तो उस इमाम, उस मस्जिद का जो इमाम है, इमाम के साथ आकर बरेली शरीफ के ही एक महल्ले के कुछ लोग जो दूसरे पीर के मानने वाले थे, मारपीट किया। और 1 साल पहले भी उसी मस्जिद में उसी इमाम को आला हज़रत के सलाम पढ़ने की वजह से मारपीट किया गया, बदतमीज़ी की गई। और एक मदरसा भी उन लोगों ने खोला था, उस मदरसे में बच्चों ने आला हज़रत का सलाम पढ़ा, मसले के आला हज़रत के लिखी हुई सलाम पढ़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। इस सलाम से उनको इतनी चिढ़ है कि उस मदरसे को ही बंद कर दिया, सिर्फ आला हज़रत की लिखी हुई सलाम पढ़ने की वजह से। उस फितने का नाम है सकलाइनी फितना। आप सुन्नी हैं और आपको सारी दुनिया के लोग बरेलवी के नाम से पहचानते हैं। लोग बाहर गए तो क्या कहते हैं, सलाम पढ़ने वालों को, मज़ार वालों को बरेलवी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब देवबंदी कुफर फैला रहा था तो देवबंदियों के कुफर से आला हज़रत ने हमें बचाया। तो देवबंदियों के कुफर से बचने वाले जितने लोग थे, सब लोगों को बरेलवी कहा जाने लगा। हमारा असल नाम क्या है? सुन्नी, अहले सुन्नत व जमात। हमको बरेलवी किस वजह से कहा जाने लगा? आला हज़रत की वजह से। अब आला हज़रत से जो लोग जुड़े हैं, अब ख़ुद को सुन्नी कह के आला हज़रत से दूर करने के लिए दुश्मनों ने साजिश करके बरेली में ही एक दूसरा पीर खड़ा किया, और वो पीर बरेलवी होने का फ़ायदा उठाया। मौलाना साहब मेरी बात की तायद करेंगे। यहाँ के उलमा भी, जो उलमा भी यहाँ रहकर इस इलाके में, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, ये 3-4 ज़िले में रहकर अगर किसी आलिम ने इनके ख़िलाफ़ बोला, उस आलिम को उड़ा दिया गया। बहुत सारे आलिमों के साथ मारपीट की गई, बदतमीज़ी की गई। वजह क्या है? ये पीर इनके 3 फैलाने का ज़रिया है। ये पीर की बदमाशी, इनकी गुंडागर्दी और इनकी फितना फैलाने का 3 ज़रिया है। जरा नज़दीक बैठ के सुनो, नज़दीक आके बैठो। 3 ज़रिया है। पहले नंबर, इनकी झूठी करामतें बयान करने वाले चापुलूस अवाम, कुछ चापुलूस मुरीद झूठी करामत बयान करने, अरे हमारे पीर, हमारे मियाँ का इतनी करामतें हुई, हमारे मियाँ ने मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, कैंसर वाले को ठीक कर दिया, हालांकि कुछ नहीं हुआ। जिस पीर को नमाज पढ़ने का ढंग नहीं आता, आईनी गवाह एक आलिम दीन गवाही देंगे, उस आलिम दीन का नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन उनकी जान को भी ख़तरा होगी, मेरी जान को भी ख़तरा है। मेरे ऊपर 25 FIR हुआ है, सकलाइनी शैतानों ने किया, 1-2 नहीं, 25 FIR किया। मैं FIR का कॉपी भी मेरे पास मोबाइल में रखा हुआ हूँ। क्यों? मैं इन शैतानों का पोस्टमार्टम करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। 25,000 FIR करेगा तो भी मेरा कुछ, इंडिया में रहूँगा तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कभी धोखा हो जाता है। सुन्नी बनकर आता है, आकर अभी आंध्र प्रदेश का वाक़या बता रहा हूँ। वहाँ पर रमज़ान के बाद जिस गांव में मैं गया था, अभी आपके गांव में आया, 13 साल पहले आया, यहाँ वहाबियत फैल रहा था। मैंने आकर वहाबियत को, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कोई शान नहीं है, अल्लाह वालों ने हमारे ऊपर नज़र इनायत किया और अल्लाह के करम से, बुजुर्गान दीन की दुआ से मैंने काम कर दिया। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने साथ दिया, वहाबियत ख़त्म हो गया। तो इसी तरह मैं एक गांव में गया था आंध्र प्रदेश में, वहाँ अहले हदीस वाले फैल रहा था बहुत, अभी भी। यानी 3 साल के अंदर अहले हदीस की 25-30 लोग अहले हदीस हुए हैं।
तो ऐसी जगह में मैं गया रमज़ान के बाद, इधर ध्यान दो सभी हजरत, इधर ध्यान दो, वहाँ गया काम करने के लिए, सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का झंडा लहराएंगे। तो ये क्या हुआ, सकलैनी लोगों ने पता चला कि उस गांव में गए हुए हैं और वहाँ मुसलमान कम है, गैर मुस्लिम ज़्यादा है और वहाँ अहले हदीस भी है। तो सकलैनी लोगों ने पुलिस से लेटर देकर मेरा लोकेशन लिया, हालांकि पुलिस को भी परमिशन नहीं लोकेशन किसी का शेयर करने की, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। आरएसएस वालों को बहकाया मेरे खिलाफ कि देखो तुम्हारे खिलाफ ये मौलाना बोलता है, तो आरएसएस वालों को साथ में लिया, बजरंग दल वालों को साथ में लिया और वहाँ के अहले हदीसों को, देवबंदियों को, सारे फिरके वालों को साथ में लेकर अचानक उस गांव में आया। एक हफ्ता मैं इमामत कर रहा, लोग मुझे अच्छी तरह अभी पहचाने नहीं। अचानक गांव में आकर बोले ये मौलाना 20 लाख रुपया लेके आए महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश में आके छुप गए तुम्हारे गांव में, मेरे खिलाफ इतने झूठ। फिर सारे अहले हदीस वाले तो एकदम, अरे ये मौलाना तो यानी सुन्नी मौलाना को बदनाम करना, और अहले हदीस वाले तो सब जुड़ गए एक साथ, आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले और अहले हदीस और ये सकलैनी। एक महीना पहले की बात है, आरएसएस वालों का रिकॉर्ड भी है मेरे पास। जब वहाँ अचानक रात के इशा के बाद मुझे अचानक कॉल आया, मैं संतोष बोल रहा हूँ, मैं बजरंग दल का आदमी हूँ, तुम हमारे खिलाफ बोलते हो और तुम ये बोले हो वो बोले हो। मैं बोला मैं जो भी बोला पुलिस वारंट लेकर आओ, गिरफ्तारी का वारंट, पुलिस के साथ आओ गिरफ्तार करने के लिए। मैं कानून को मानता हूँ, भारत का कानून को मैं मानता हूँ, इसलिए मुझे गिरफ्तार करने पुलिस ने ऑर्डर नहीं दिया, तुमको गिरफ्तार करने का हक नहीं है। तो बोले हम आए हैं, तुम सारे वीडियो को डिलीट करो, तुम्हारे चैनल पे जो भी वीडियो है सकलैन मियाँ के ख़िलाफ़, आरएसएस वालों के ख़िलाफ़, सब वीडियो डिलीट करो। तो मैंने कहा मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, जो भी कानूनी काम है करो। तो वहाँ के एमएलए के साथ मिलकर, अब इलेक्शन का सीज़न था, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन था, अब एमएलए भी पब्लिक की मेजोरिटी देखता है, खामखा लड़ाई झगड़ा डाल के एमएलए हारना नहीं चाहता। तो एमएलए ने कहा कि चलो मौलाना के पास जाकर वहाँ के मस्जिद कमेटी से बात करो। तो मस्जिद कमेटी के सामने आकर आरएसएस वाला और ये सकलैनी शैतानों ने और अहले हदीसों ने आकर कहा कि तुम्हारे मौलाना दूसरे जगह से 20 लाख रुपया लेकर भागकर यहाँ आके छुप गया है। लोग एकदम, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, हम मस्जिद में मौलाना रखे और इतनी अच्छी तकरीरें हो रही मस्जिद में, लोग पसंद कर रहे हैं, और ये मौलाना की ये सब काली करतूत है। फ़ौरन मुझे बुलाया, मैं पहुंचा तो बजरंग दल वालों ने कहा कि तुम 20 लाख रुपया लेके आए हो। मैं बोले सबूत दिखाओ, 20 लाख रुपया लेके आए कि 20 करोड़ लेके आया, सबूत दिखाओ। नहीं हम आए वीडियो डिलीट करने के लिए। मैं बोला पहले माफ़ी मांगो, तुमने वीडियो की बात करने आए हो तो 20 लाख कहाँ से लाए? तुम्हारी एक झूठ। अब मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, तुम पुलिस लेकर आओ, मुझे अगर गिरफ्तार करने आए हो, पुलिस कहाँ है, वारंट लेकर आओ, मैं गिरफ्तारी दूंगा। तो बोले नहीं, अगर तुमने वीडियो डिलीट नहीं किए, मैं 300-400 बाहर लोग खड़ा करके आया हूँ, पूरा बजरंग दल वाले आएंगे, गाँव को ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वहाँ हिंदू मुस्लिम का लफड़ा दंगा होने का अंदेशा था। फिर मैंने कहा चलो मुसलमानों का नुकसान ना हो, फिर दंगा होने के बाद क्या करेंगे, लोग कहेंगे मौलाना की वजह से दंगा हुआ। फिर मैंने वीडियो डिलीट करवाया। आप देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ, बच्चा को मारो, बच्चा अब्बा करके पुकार के जल्दी आता है। ये सकलैनी शैतानों का अब्बा है बजरंग दल। इनको जब इनके हाथ से मेरा मुकाबला करना नहीं हुआ, ये अपने अब्बा बजरंग दल को, आरएसएस वालों को लेके आया मेरे साथ मुकाबला करने, गाँव में फसाद करने के लिए। तो ये सकलैनी शैतानों से आप बच के रहे। बहुत से लोग सोचते हैं एक बार मुरीद हुआ, ज़िंदगी में मुरीदी तोड़ नहीं सकते, बैयत तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल गलत है। मौलाना से, मुफ्ती से मसला पूछिए, पीर की अगर अकीदा सही नहीं है, उसका पीर सही पीर नहीं है, उसका सिलसिला जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसकी बैयत हो ही नहीं। बैयत हो ही नहीं तो तोड़ने का क्या मसला? उसकी बैयत को फ़ौरन रिजेक्ट कर दीजिए, रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप सही हुल अकीदा पीर से मुरीद हो जाइए। अब एक इनकी खराबी और बताता हूँ, ये सकलैनी शैतान, इन शैतानों की हर जो भी 2-4 साल सकलैन मियाँ के पुराने मुरीद हैं,
सबसे एक मसला पूछिए। उनसे पूछने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, तमाम सहाबा में सबसे अफजल कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। मिंबर पे हमारे मौलाना बोलते हैं अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़। लेकिन ये सकलैनी शैतानों से जो पुराने मुरीद हैं, वहाँ के ज़िम्मेदार हैं, सबसे पूछिए, सब कहेंगे मौला अली। ये है राबजियत। सुन्नी लेबल लगाकर, ऊपर का कवर क्या है? पाक, और अंदर क्या है? नापाक। अंदर क्या है? गिलाजत। अंदर क्या है? राबजियत। अंदर शैतानियत। अफजलुल बशर तमाम उम्मत में, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक, नबियों के बाद अफजलुल बशर, अफजलुल उम्मत नहीं कहा हुजूर ने, अफजलुल बशर कहा। बशर में बादल अंबिया कौन है? हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत वो लोग नहीं मानते। हर सकलैनी किया यही अकीदा है। पहचान लीजिए, आज भी सुन्नी अपने दुश्मन को पहचानिए। अपने सफ़ों के अंदर घुसा हुआ जो दुश्मन है, मैंने शुरू में एक बार बार ये अकीदा मैंने दिया, आपको बताया, अहले सुन्नत का अकीदा। अहले सुन्नत के अंदर इंतशार फैलाने वाले सबसे पहले दो फ़िरके पैदा हुए, एक राबजी, एक खारजी। दो फ़िरके शुरू में पैदा हुए हज़रत उस्मान के कत्ल के बाद। एक फ़िरका हो गया खारजी, जो हज़रत अली के दुश्मन के तौर पर खड़े हुए, और एक फ़िरका जो राबजी, वो हज़रत अली की मोहब्बत का झूठे दावा करके खड़े हुए। वो अली अली कह के एक फ़िरका बनाया, और दूसरा सहाबा करके एक फ़िरका बनाया। तो सहाबा की मोहब्बत उनके अंदर नहीं, जो सहाबा कहते फ़िरका बना लिया, सहाबा की मोहब्बत नहीं, अली की दुश्मनी है। और जो अली अली करते हैं, अली की मोहब्बत नहीं, सहाबा से दुश्मनी है। और अहले सुन्नत, आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कि अहले सुन्नत के अंदर हम सहाबा को भी नहीं छोड़ेंगे और अहले बैत अतहार को भी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों का दामन थामे हुए हैं, और हम ये दोनों के मानने वालों को कहते हैं अहले सुन्नत। और तमाम सहाबा को जो मानते हैं, तमाम सहाबा ने किसको इमाम बनाया? अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को। किसके हाथ पर बैयत किए? अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर। अबू बकर तमाम सहाबा के पीर हैं। अभी अगर कोई कहते नहीं अबू बकर सबका पीर नहीं है, तो सारे सहाबा को झुटला रहा है। सब सहाबा का पीर कौन है? हुजूर के वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर है। मौला अली के भी इमाम हैं, मौला अली के भी उस्ताद हैं, मौला अली के भी रहबर हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह माइदा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम। इस आयत के अंदर अजमाउल मुफ़स्सिरून, तमाम मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं, यह आयत हज़रत अबू बकर की शान में नाजिल हुई। शान क्या है? अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब तुम लोगों में से कुछ मुर्तद होने लगेंगे अनकरीब, तब अल्लाह ताला एक जमात खड़ा करेगा, और वो जमात मुर्तदीन के साथ लड़ेंगे। और वो उनकी शान क्या है? अल्लाह से वो मोहब्बत करेंगे, और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह के महबूब भी हैं, अल्लाह के मुहिब भी हैं। उस जमात का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की जमात, क्योंकि कुरान में बताया कि अनकरीब मुर्तद होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुर्तद हुए कुछ लोग, तो मुर्तद के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सख्ती के साथ खड़े हुए। तो इससे साबित हुआ ये आयत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान में है। तो इसमें अल्लाह फरमाता है उस जमात की फजीलत, और उस जमात का इमाम कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये सकलैनी शैतान लोग हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत को नहीं मानते।
डंके के चोट पे चैलेंज के साथ कहता हूँ, उनके सामने उनके सारे जिम्मेदारों को बिठाओ, वो मुंह से इकरार नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर अंदर से राबजियत घुसाए हुए हैं। और ये सकलाइन कहीं भी जाता था बोलता था बरेली से पीर आए हैं। अब बोले भले आवाम क्या है, बरेली से आए हैं, आला हजरत वाले ही होंगे। तो बरेली के नाम का फ़ायदा उठाया, बरेली के नाम से लूटा है लोगों को और आला हजरत से नफ़रत दिलाया। इनकी क्या मजाल है। मैंने इनसे चैलेंज किया, तुम्हारा एक मदरसा बताओ, तुम लाखों करोड़ों रुपया तुम्हारे लूट लूट के पब्लिक के पैसे से सिर्फ तुम्हारे पीर ने पेट मोटा कर लिया है। पब्लिक को क्या दिया तुमने? कोई आलिम बना के दिया, मदरसा दिया, कोई किताब लिखे? तो बरेली के नाम से बहकना नहीं, बरेली के हर पीर मोतबर नहीं, बरेली के अंदर सिर्फ आला हजरत ही मोतबर है। आला हजरत की दामन जो छोड़ा है उसके अंदर कोई ना कोई खराबी ज़रूर है, क्योंकि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना फ़र्ज़ है, अल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी करना भी फ़र्ज़ है। दो चीज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करना, अल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी करना। दुआए कुनूत में आप पढ़ते हैं भीतर में, वना खलाऊ वना तुरुकू मैं यफजुरू का, आय अल्लाह जो तेरा दुश्मन है उससे मैं दूर रहूँगा। तो दुश्मन से दूर रहने की आला हजरत ने हमको ट्रेनिंग दिया, हमें बताया कि देवबंदी ने कुफर किया, नबी की शान में गुस्ताखी किया, देवबंदी दुश्मन है। अहले हदीस वालों ने गुस्ताखी किया, अहले हदीस वाले दुश्मन है। कादियानी ने गुस्ताखी किया, कादियानी दुश्मन है। खारिजी राबजियों ने गुस्ताखी किया, खारिजी राबजी इस्लाम का दुश्मन है। दुश्मन की पहचान कराए। आला हजरत का नाम हमारे ईमान का थार्मोमीटर है, ईमान चेक करने का ज़रिया है इस ज़माने में। तो ये आला हजरत से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं। इस इलाके में आला हजरत के मानने वाले ज़्यादा है। इस इलाके में बोलते नहीं, कहीं भी बोलते नहीं, सिर्फ मुरीद करके आहिस्ता आहिस्ता आला हजरत से दूर करते हैं, आला हजरत के अकीदे से दूर करते हैं। इसलिए इन शैतानों से अपना ईमान बचाओ। मौला अली के हम मानने वाले, असल मानने वाला मौला अली को जो चौथे नंबर पे माने, ये जो कव्वाली है ना, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये कव्वालों ने हमारा बेड़ा गर्क किया है, इन कव्वालों ने हमारे अंदर शियत रब्जियत फैलाया है। अली का चौथा नंबर मानना ही अली को खुश करना है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के अंदर खुतबा देते हुए फरमाया कि जो अबू बकर से मुझे अफजल कहेंगे, जो भी कहेंगे, जो भी कहेगा उसको मैं 80 कोड़े मारूंगा। तो आज जो कह रहा है अली अफजल है, तो अली को खुश कर रहे। हाँ, आप लोगों में एक कंसेप्शन ये भी है कि अली सबसे बड़े बहादुर हैं। अली की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर सबसे बड़े कहेंगे, सबसे बड़े हज़रत अबू बकर, बहादुरी में भी बड़े, सखावत में भी बड़े, इल्म में भी बड़े, अमल में भी बड़े, उम्र में भी बड़े। और तफसीर में, कुरान की तफसीर में, शिया की तफसीर में भी देखो, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया गया, इसी मिट्टी में तुमको रखा जा रहा है, इसी मिट्टी से तुमको उठाया जाएगा। इस आयत की तफसीर में, शियाओं की तफसीर में भी लिखा हुआ है, जहाँ की मिट्टी से पैदा होते हैं वहाँ दफन होते हैं। तो बताओ, अबू बकर की शान बताओ, अबू बकर कहाँ दफन है? जो मट्टी अर्श मुअल्ला से भी अफजल है, अर्श आज़म से भी जो मट्टी अफजल है, उस मट्टी में अबू बकर दफन है। ये सबूत है। तो अगर कहते हैं कि अबू बकर खलीफा थे, ज़बरदस्ती दफन हो गए, नबी के जगह पर ज़बरदस्ती नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अतहर को रोज़ा के सामने रखा गया, रखकर सहाबा इकराम ने रख दिया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया था कि मेरे जिस्म अतहर को, मेरे जिस्म को ले जाके नबी के रोज़ा के बाहर रख देना, अगर इजाज़त हो, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो अंदर दफन करना, नहीं तो मुझे आम कब्रिस्तान में दफन करना।
जब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अतहर को सामने ले जाके रखा गया, अंदर से आवाज़ आई, युसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। तो ज़बरदस्ती नहीं हुई। हज़रत अबू बकर का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा भी वही है, बेटी की जगह है। नबी दफन हुए बेटी के मकान में, और उसी बेटी के मकान में बाप को भी हक है। बाप ज़बरदस्ती दफन नहीं हुए, और जहाँ दफन हुए वहाँ नबी दफन है, और वो जगह अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। तो अफजलियत पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, इन सकलैनी शैतानों को बता दो, अल्लाह ताला तमाम नबियों के इमाम को उस जगह अता फरमाया, उस जगह को अल्लाह ताला के अता से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दफन हुए, और वो जगह को वहाँ से लेकर मिंबर के बीच की जगह है, हाजा रौज़ुम मिन रियाज़िल जन्ना, ये जन्नत की क्यारी है, ये ज़मीन की मामूली जगह नहीं है, ये जन्नत से ऑलरेडी जन्नत से आए हुए जगह है। हाँ, ये रियाजुल जन्ना, जन्नत की क्यारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों, अबू बकर की बहादुरी मैं बता रहा हूँ। कूफा में मिंबर पे बैठकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, लोगों, अबू बकर की बहादुरी मैं बता रहा हूँ, सुनो। बदर की लड़ाई में नबी की एक झोपड़ी बनाकर मैदान जंग में, वहाँ अल्लाह के रसूल इबादत में मसरूफ़ थे, और वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। 313 सहाबी मैदान जंग में फ्रंट पे लड़ रहे हैं। तो सारे सहाबा ने मशवरा किया, नबी की सिक्योरिटी के पास वहाँ सबसे ज़्यादा हमला वहाँ होंगे। दुश्मनों का हमला कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? जहाँ नबी है। तो दुश्मनों का हमले की जगह पे सबसे बड़ा बहादुर की ज़रूरत है। कौन है नबी की सिक्योरिटी बनने के लिए तैयार? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारे में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, हम भी चाह रहे थे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मेरे हाथ से चूक हो गया, क़यामत तक उम्मत कहेंगे कि अली तुमने जिम्मेदारी ली थी, तुम्हारे हाथ से चूक कैसे हो गए? क्योंकि ये सबसे बड़ी अमानत है, अल्लाह की अमानत है। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। हज़रत अबू बकर लब्बैक कहा। हज़रत अबू बकर ने हुजूर की सिक्योरिटी रही बदर की जंग में। और एक बहादुरी का वाक़या हज़रत अली बयान फरमाते हैं कि मक्का के जब कुफ़ार मक्का तकलीफ़ दे रहे थे, उस वक्त एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मक्का खाना काबा के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार को तबलीग कर रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे, कुफ़ार हमला करने के लिए सारे कुफ़ार नबी पर टूट पड़े। उस वक्त हज़रत अबू बकर अपने घर में थे, पता चला कि नबी पर हमला हुआ है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए गए, जाकर कुफ़ार को अकेला, किसी को मुक्का मारा, किसी को घूंसा मारा, किसी को लात मारा, तमाम कुफ़ार को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने अकेला तहस नहस कर दिया। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं छोटा बच्चा था, मैं खड़े होकर देख रहा था, मैं बच्चा था, मैं कुफ़ार को हटा नहीं सकता था। हज़रत अबू बकर तने तनहा हटा रहे थे और फरमा रहे थे, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। ऐ लोगों, ऐ कुफ़ार, तुम एक आदमी को अल्लाह एक कहने की वजह से मार रहे हो, यही इनका जुर्म है कि ये कह रहे हैं अल्लाह एक है, यही जुर्म है। अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, सूरह मोमिन की आयत है। सूरह मोमिन एक मोमिन की सिफात पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। फिरौन के दरबार में एक मोमिन था, अपने ईमान को छुपाया हुआ था। उस मोमिन की शान में अल्लाह ताला सूरह मोमिन नाजिल फरमाया, और सूरह मोमिन में इस आयत में बाद में नाजिल हुई और हज़रत अबू बकर की ज़ुबान से पहले जारी होगा। अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, तुम एक आदमी को इसीलिए मार रहे हो जब तुम वो कह रहे हैं कि अल्लाह एक है। फिरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश हुई, तो वो शख्स जो ईमान छुपाया हुआ था फिरौन के दरबार का, वो कहने लगा, अतक़तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, कि मूसा कह रहा है अल्लाह एक है, इसलिए तुम मार रहे हो।
ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसाफ की बात नहीं है। तो ईमान को छुपाकर उसने कहा। हज़रत अली फरमाते हैं वो फिरौन के दरबार का जो मोमिन था वो ज़्यादा बहादुर है या हज़रत अबू बकर बहादुर है? फिर खुद ही रोते हुए फरमाया, हज़रत अली ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, फिरौन के दरबार का जो मोमिन था वो अपने ईमान को छुपाया था, और अबू बकर जिस वक्त कुफ्फारे मक्का सारा दुश्मन है, तने तनहा, उसने छुपाया नहीं। अबू बकर ने ईमान को छुपाया नहीं, अबू बकर ने ईमान को जाहिर किया। एक फजीलत और लास्ट ये बात बताकर बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गारे सोर में अल्लाह के नबी के साथ 3 रोज़ छुपे हुए थे। जब गार सोर में पहुँचे दुश्मन कत्ल करने के लिए, जब वहाँ हाजी साहब देख कर आए हैं, माशा अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए, ज़ियारत नसीब फरमाए। गारे सोर में अल्लाह ताला तमाम लोगों को हज नसीब फरमाए, जो हज करके आए उनकी हज को कबूल फरमाए, उम्रा को कबूल फरमाए। मेरे भाई, गारे सोर में हज़रत अबू बकर और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, अल्लाह फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब साथी डर रहे थे तो साथी की घबराहट को दूर करने के लिए फरमाया कि ला तहज़न, डरो मत, हमारे साथ अल्लाह है। तो यहाँ मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में फरमाते हैं, यहाँ 3 का जिक्र है। इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। अब 3 है, यहाँ गार में बयान हो रहा है इन्नल्लाह मअना, हमारे साथ अल्लाह है। तो यहाँ पर 3 है। पहला अल्लाह, और अल्लाह के बाद किसका मकाम है? रसूल का, और रसूल के बाद तीसरा कौन है यहाँ? अबू बकर। तो नबी के बाद अबू बकर से अफजल कोई नहीं। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और कोई अगर दूसरे को अफजल कहे वो सुन्नी नहीं। और कोई होगा, और कोई बला होगा, और कोई मुसीबत होगी, तो उन मुसीबतों से हमें दूर रहें। इसलिए इन सकलैनी शैतानों से दूर रहें। अगर कोई गलती से मुरीद हुआ है, मुरीदी तोड़ दे, आला हज़रत के मानने वाले से मुरीद हो जाए। आला हज़रत के मानने वाले उलमा को हम सपोर्ट करें, उनका साथ दें, और हर फितने से बच के रहें। उलमा से पूछ के अमल करें। उलमा से पूछ के कोई भी मशवरा हो, आलिम से मशवरा लें। बदअकीदों से दूर रहें, सुलह कुल्लियों से दूर रहें। पहले सुलह कुल्लियत रिश्तेदारी से होता है। वहाबियत कहाँ से फैलती है? राबजियत कहाँ से फैलती है? रिश्तेदारी से। भाई, रिश्तेदार जो नबी के वफ़ादार है वो हमारे रिश्तेदार हैं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। आला हज़रत ने ये पैगाम हमें दिया है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुन्नी बनकर जीने की और सुन्नियत पर हमें मौत नसीब फरमाए। मरने से पहले हम सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें।